वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि एनडीए के बारे में थोड़ा सा बता दो कि क्या उसका एनडीए होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अभी जैसे आपको पता है कि गर्ल्स के लिए भी एनडीए के काफ़ी ऑप्शंस खुल गए हैं। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दें। अभी हम आज पढ़ेंगे एनडीए का हमारे पास कि एनडीए होता क्या है, उसकी एनडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस और उसका फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए और सैलरी। ये सारा का सारा आज हम पढ़ेंगे एनडीए के बारे में डिटेल में। सबसे पहले मैं बता दूं एनडीए हमारे पास जो भी होता है, कुछ को डाउट्स होता है जैसे कि एनडीए हमारे पास 10th के बाद होता है, तो एनडीए हमारे पास होता है 12th के बाद। ओके, 12th के बाद सबसे पहले हमारे पास एनडीए होता है 12th के बाद। अब इसमें जो सिलेबस आता है वो आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो वो आपको 10th के बाद ही शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें जो सिलेबस है, जब मैं सिलेबस पे आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में काफ़ी कुछ क्या है 10th बेसिस का है। 10th 11th 12th ये काफ़ी हद तक आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, तो इसलिए आपको 12th के बाद एग्ज़ाम होता है। बट अगर आपका अभी से है कि आपने एनडीए में जाना है, आपने एग्ज़ाम में मीन्स की आर्मी या नेवी किसी में भी जाना है, तो आपको अभी से 10th से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी होगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसके आगे क्या है। इसके बाद हम अगर बात करें 12th के बाद, अगर हम बात करें तो एनडीए होता क्या है, तो एनडीए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, नेशनल डिफेंस से ही हमें पता चलेगा अगर डिफेंस है इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या होगा, इंडियन आर्मी हो सकती है, एयरफोर्स हो सकती है, नेवी। ओके, ये हमारे पास जो एनडीए टेस्ट होता है, इसमें किसी ने भी अगर कोई भी सोल्जर बनना चाहता है, इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, एयरफोर्स या नेवी किसी में भी जाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही टेस्ट होता है एनडीए। उसके अंडर हमारे पास आपको ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं कि आप किस में जाना चाहते हो। बाकी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग भी काउंट होता है कुछ कि आप किस में एलिजिबल बन रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स और नेवी में, तो 12th के बाद सीधा एक एग्ज़ाम होता है जिसको आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोल सकते हो। सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले मैं बता दूं आपको एनडीए हमारे पास जो कंडक्ट होता है तो वो हमारे पास यूपीएससी की तरफ से होता है। यूपीएससी आपको पता होगा, जितने भी आईएएस हो गए हमारे पास, आईपीएस हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास जूनियर की पोस्ट होती हैं, वो सारी की सारी किसके द्वारा होती है, वो यूपीएससी की तरफ से ही होती है। यूपीएससी की तरफ से जो कंडक्ट कराया जाता है, और जो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक हमारे पास जून में निकलता है और एक हमारे पास दिसंबर में। तो 2 बार साल में हमारे पास जिसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप अभी देख रहे हो दिसंबर है, जैसे अगर किसी ने 12th की है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर सकता है, क्योंकि दिसंबर में इसके फॉर्म्स वगैरह निकल जाते हैं, तो आपको फिर टाइम थोड़ा ही मिलता है। आई थिंक उसको 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ पहले निकलता है, तो आपको उसके अंदर ही हमारे पास सारी की सारी तैयारी करनी होती है फिर। तो दिसंबर में अगर कोई इसी टाइम 12th किसी की होने वाली है कंप्लीट, तो उसकी तैयारी अभी से कर सकता है। ओके, अदरवाइज जून में आप हमारे पास तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि 12th के बाद ही हमारे पास एनडीए होता है, 10th के बाद नहीं होता है। बट आप अगर देखना चाहते हो तैयारी अभी से कर सकते हो, उसका रीज़न में आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब 12th पास में हमारे पास सबसे पहले मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए, मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर आप 11th 12th है तो आपको पता होगी कि आपको स्ट्रीम एक सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो। तो एनडी के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। अगर आपका मीन्स कि आपका है कि एम कि आप इंडियन आर्मी में ही जाना चाहते हो, तो उसमें मैथ्स हमारे पास ऑप्शन की तरह है। मीन्स कि मैथ हमारे पास ज़रूरी नहीं है उसके लिए। अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं भी पढ़ा है, आपने अगर साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो आपका चल जाएगा। बट अगर आप जानना चाहते हो एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में, तो उसके लिए आपका फिज़िक्स और मैथ पढ़ना ज़रूरी है। मीन्स कि अगर आप कहो कि आप आर्ट्स करके चले जाओगे, तो आर्ट्स मार्क्स या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास नहीं जा सकते हैं। इंडियन हमारे पास जो एयरफोर्स है और नेवी में, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो आपको अगर तो आपने सोचा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मैथ्स रखना चाहिए 11th 12th में, ताकि आपको तीनों के तीनों आप फुलफिल कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर आप चाहो इंडियन आर्मी हमारे पास हो जाए, इंडियन नेवी हो जाए, चाहे एयरफोर्स, आप तीनों के लिए अटैम्प्ट कर सकते हो। और मैथ्स पढ़ने का एक और रीज़न भी है जो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी वेटेज होती है मैथ्स की, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं।
उसके आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या होता है। तो उसके बाद सबसे पहले तो एनडीए जैसे आपको पता है 12th के बाद है, तो वैसे तो काफ़ी एज कम ही होती है बच्चों की, बट फिर भी हो सकता है हमारे पास अगर कोई जल्दी किसी भी पर्सनल इशू के कारण अगर कोई मैरिड है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अनमैरिड होना ज़रूरी है हमारे पास, अगर आप इसको टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि पर्सन को अनमैरिड होना ज़रूरी है। उसके बाद एज की बात आएगी तो 16 to 19 ईयर हमारे पास एज होती है। तो ऑब्वियसली कि 18 से पहले तो आप वैसे भी मैरिज करवा नहीं सकता कोई अकॉर्डिंग टू लॉ, तो 1 ईयर बस है तो इतनी जल्दी कोई करवाएगा नहीं, बट फिर भी अनमैरिड हमारे पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद एज है हमारे पास 16.5 मीन्स की हमारे पास 16.5 साल कह सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास 19 ईयर तक, इतने के बीच में मीन्स कि आपके पास अगर आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही अटैम्प्ट होता है, क्योंकि जब आप 12th करते हो तो आपकी एज ऑलमोस्ट 18+ हो चुकी होती है। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर और जून 2 ही हमारे पास अटैम्प्ट होते हैं, उसी के बीच में ही आपको ये क्लियर करना होता है। उसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट है, तो हाइट हमारे पास है 157 सेंटीमीटर तो 162.5। अब ये हमारे पास वेरी करती है, जो मैंने बताया तो ये फिक्स नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, एक इंडियन नेवी होती है, आर्मी और एयरफोर्स। तो तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग उन्होंने हाइट मांगी होती है। कुछ हमारे पास जो हमारे पास जितने भी रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास हाइट कम हो जाती है, और बॉयज़ गर्ल्स के अकॉर्डिंग तो उसमें भी हाइट कम होती है। बट जो हमारे पास होती है तो मिनिमम हमारे पास कम से कम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी, तो इसके बीच में हमारे पास लाई करती है, जो भी मैंने आपको एवरेज हाइट बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न, और जहाँ से ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न हमारे पास 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके सॉरी, हमारे पास 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके। एक तो क्या होता है हमारे पास रिटन एग्ज़ाम होता है, और एक क्या होता है एसएसबी इंटरव्यू। मीन्स कि जो हमारे पास जैसे आपको पता है यूपीएससी की तरफ से अगर एग्ज़ाम है तो उसके बाद कोई ना कोई उसकी इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाता है, तो जो इंटरव्यू उसका नाम है ये। तो एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा, अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हो तभी आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है रिटन एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में आपको पास क्या होता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि हमारे पास अगर आपने, क्योंकि 12th से पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं होता, तो ये बच्चों को नहीं पता होता, तो बच्चे क्या करते हैं सारे कराते हैं क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, वैसे तो हमारा ऑनलाइन में काफ़ी, ऑफलाइन में काफ़ी जगह मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बट अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपको नहीं पता होगा अगर किसी को, तो मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास 3 क्वेश्चन है, अगर आप क्या कर रहे हो 3 क्वेश्चन हमारे पास गलत कर रहे हो, मीन्स कि 1/3 है, इसका मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका मतलब कि आपका 1 मार्क्स या जितने भी क्वेश्चन हो गए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, मीन्स कि 3 के पीछे आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ बोल सकते हो कि हमारे पास अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर 1 मार्क का है हमारे पास, 1 मार्क का आपके पास क्वेश्चन है, जब मान लो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने क्या किया, अगर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग एक गलत हो गए तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, वो 3 मार्क्स तो कट होंगे क्वेश्चन गलत होने के, और साथ में एक 1 मार्क एक्स्ट्रा जाएगा, मीन्स कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 4 मार्क्स कट होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जैसे अभी मैंने कहा कि 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक रिटन होता है, एक इंटरव्यू होती है। तो हमारे पास रिटन एग्जाम में क्या होता है, तो अभी वो बताने लगा। देखो तो इसलिए मैंने बोला कि मैथ काफ़ी ज़रूरी है। देखो रिटन एग्जाम में हमारे पास क्या है, 2 पेपर होते हैं रिटन एग्जाम में, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2। अब पेपर 1 है जो मैथ्स का, जिसमें हमारे पास 120 क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के। और वो कहाँ से आते हैं, हमारे पास 9th 10th ले लो आप, मिनिमम 9 से वैसे कम ही आता है, पर फिर भी 9th 10th ले सकते हो, और अप टू 12th। तो 9 to 12th लेवल के सारे इसमें मैथ्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो पेपर 1 में हमारे पास हो गया मैथ्स। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें, देखो पेपर 2 में हमारे पास क्या है, पेपर 1 तो आ गया मैथ्स, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयर में से 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट इसके बीच में, जितना भी साइंस है या रीजनिंग का है हमारे पास, जो भी आएगा ये इसी में आएगा, तो इसकी भी हम आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की कि मैथ्स क्या होता है और जनरल अवेयरनेस, अभी हम 1 बाय 1 करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो बता दूँ, टोटल मार्क्स हमारे पास क्या होता है 900 का आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि इंटरव्यू के मार्क्स तो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, और टाइम आपको दिया जाता है 230 आवर। इट मीन्स कि जब पर पेपर के अकॉर्डिंग है, अगर पेपर 1 की बात करें तो उसमें भी हमारे पास 230 आवर मिलेगी, 2 and 30 मिनट्स 2 आवर एंड 30 मिनट्स, और दूसरे में भी हमारे पास 2 आवर एंड 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारे पास पेपर। अगर मैथ्स की बात करें और जनरल अवेयरनेस क्या आएगा तो उसमें अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको अलजेब्रा आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, स्टैटिस्टिक्स, इंटेग्रल और एनालिटिक ज्योमेट्री। अब देखो अलजेब्रा अपने 10th में 11th और 12th ये तीनों का आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 10th 11th और 12th ये तीनों का ही आएगा। तो अगर आप 10th से हो अभी तो अभी से तैयारी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको 10th टू 12th आएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है जो आपको 11th 12th में स्टार्ट होती है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी आपको 11 टू 10 टू 12 तक का आएगी। इंटीग्रेशन जो होती है ये भी आपको 11th में स्टार्ट होती है। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारे पास दो, ये तो है ही हमारे पास 11th 12th के। अगर 10th के अकॉर्डिंग चले तो ये हमारे पास 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। बाकी एनालिटिक ज्योमेट्रिकल है तो ये भी हमारे पास 10th और 12th तक का मैथ होता है। अब इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो कि मैथ में अलजेब्रा में आपको पता होगा काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। तो जो अंदर टॉपिक्स हैं अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अलग से एक मैथ्स की डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक से पिछले 5 साल में जहाँ एवरेज है उन्हें देखे तो कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा वेटेज आ रही है। बट वो फिक्स नहीं होता इनका, हो सकता है एक बार प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आ गए, अगली बार एक भी ना आए, और हो सकता है अगली बार हमारे पास 5 आ जाए। तो फिक्स क्राइटेरिया नहीं है उनका कोई, बट फिर भी हमारे पास अगर एवरेज लेके चलें तो हम उसके अकॉर्डिंग आप वेटेज इसकी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो वो भी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को शेयर करो, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगी बच्चों को अगर पसंद आएगा तो फिर मैं इस पर एक वीडियो और डाल दूंगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये था मैथ्स का पैटर्न। सेम हमारे पास क्या आएगा दूसरा, जनरल अवेयरनेस भी। अब देखो पहले मैंने बोला कि पेपर 1 और 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 में आ गया मैथ्स और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस। अब जो पेपर 2 हो रहा है उसमें फिर से हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि सेक्शन 2 होते हैं, बोल सकते हो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं। ग्रुप ए में आएगी हमारे पास इंग्लिश, इसलिए आपको इंग्लिश हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उसकी वजह से ही आपको मार्क्स आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर आ जाएगा जिसमें जीके होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी आपको 10th to 12th लेवल की आएगी। ओके, तो इसके ये सारा का सारा है। बट देखो आप अगर देखो 120 क्वेश्चन मैथ्स के और 150 क्वेश्चन थे, तो अगर 150 क्वेश्चन पढ़ने तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, और 120 क्वेश्चन आपको मैथ्स के ही आए रहे हैं सिर्फ। तो इससे आप देख सकते हो कि मैथ्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा मीन्स की पढ़ रहा है, जैसे हमारे ऑनलाइन काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं मेरे से, तो उनको पता है कि अगर 10th to 12th जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो हम क्या करते हैं मंडे टू फ्राइडे हमारे पास क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास चल रहा है, अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऐसे मिक्स ही चल रहा है, बट फिर भी जो हो रहा है, जब हमारे पास बिल्कुल सब्जेक्टिव था तब भी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में हम फ्राइडे सैटरडे रखते थे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें हमारे पास एनडीए जेई हो गया या और भी कई कोर्सेज है जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारे पास सेम क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी ही तैयारी करते हैं। तो अगर कोई हमारे पास जहाँ से पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में एनडी की वैसे ही तैयारी हो जाती है। ओके, तो अदरवाइज़ हमारे पास आपको पता है कि अदरवाइज आपको लास्ट में कोचिंग ले सकते हो, बट फिर भी अगर आपने पहले से बेसिक कंसेप्ट होंगे क्लियर आपके, तो उस टाइम पे आपको फ़ायदा होगा, आप जल्दी कवर अप कर जाओगे उसको, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का, तो अभी इतना ही हमारे पास, वैसे सारा का सारा इतना ही था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको पता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता मैं बता दूँ, 10th 11th और 12th, और अभी हमने वैसे 9th भी कर दिया स्टार्ट, तो 9 to 12 तक के मैथ्स के हमारे पास सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास चल रही हैं क्लासेस ऑनलाइन में, पेड कोर्सेज। ओके, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी लेना चाहता है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8699337127। सो दिस इज़ माई नंबर। इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके अगर कोई भी लेना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस तो आप ले सकते हो, और जो भी ऑनलाइन का पैटर्न है उसके लिए आपको एक डेमो क्लास सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एनडीआई का कोई अलग से हमारे पास जिसकी 12th भी हो चुकी है और वो हमारे पास 11th 12th या 10th की नहीं पढ़ना चाहता, तो एनडीआई का अलग से भी हमारा एक कोर्स है। वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं किया हमने कोई भी, बट अगर बच्चे हमारे पास जहाँ पर कमेंट करेंगे, और अगर हमारे पास कुछ बच्चे हमारे पास होंगे कि जो चाहते हो कि हमारे पास एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर हम पेड कोर्स करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी स्टार्ट, अदरवाइज ऑफलाइन हमारा चल रहा है। अगर कोई भी आना चाहे तो आपको सारी लोकेशन सारा कुछ वैसे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर ये वीडियो ज़्यादा शेयर होगी, ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एनडीए का आपको कुछ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारा का सारा मैथ्स का, ओनली मैथ्स का, क्योंकि मैं आई एम अ टीचर ऑफ मैथ्स टीचर हूँ मैं, तो मैथ्स का जितना भी हमारे पास होगा सारा का सारा मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ, जो कि
पेड में हमारे पास ऑफलाइन में देखो तो चल ही रहा है, अगर ऑनलाइन भी आप चाहते हो तो कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रिक्स वगैरह बताई जाएँ। इसके अलावा 11th-12th का वैसे भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो 11th-12th का हमारे पास काफ़ी हद तक काफ़ी जो टॉपिक्स आप देख सकते हो एनडी और जेई से मैच हो रहे हैं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं विद शॉर्टकट, ठीक है। तो वो तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं। तो अगर आप देखो, अगर हम पेड करेंगे तो उससे बेटर ही कुछ ना कुछ होगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू।